मध्य प्रदेश के गुना में एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। टेस्ट फ्लाइट के लिए 2 पायलट ने भरी थी उड़ान। करीब 40 मिनट की उड़ान के बाद एयरक्राफ्ट ने खोया अपना बैलेंस। बांग्लादेश के हालातों पर बोली सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कहा, बांग्लादेश में भी सभी विपक्षी नेताओं को जेल में रखा था। हालात ये हुए कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। देश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तोहफा। 61 फसलों की 109 किस्में जारी की हैं। खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने पर भी जोर दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुआ बड़ा हादसा। नदी में गिरी गाड़ी, 8 लोगों की मौत हो गई है कि परिवार के 11 लोग इसमें सवार थे। लापता लोगों की तलाश जारी। शिमला में भारी बारिश की वजह से हाहाकार। बारिश के साथ तारापुर गांव में बहकर आया मलबा। दर्जनों किसानों के पेटों में रखे हुए सेब की भी खराब हो गए। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में तबाही। सिरमौर के नाहन में मारकंडे नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर नदी में समाया। देर रात से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। हिमाचल के कांगड़ा में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद तहस नहस हुई सड़क पर दिखी मोटी मोटी दरारें और बड़े बड़े गड्ढे। प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी बस्तियों और रास्तों पर भी भरा पानी। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में संगम नगरी में सैलाब जैसे हालात दिख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। खतरे को देखते हुए सरदार सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए। तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर खतरनाक हुआ सफर। डोलिया देवी के पास लगातार टूट रहे हैं पहाड़। डोलिया देवी के पास केदारनाथ हाईवे आज सुबह से बंद है। बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड। पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर मचाया कोहराम। रास्तों पर भी किया कब्जा। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का सितम जारी। गंगापुर सिटी में सड़कें दरिया बन गई हैं। दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांवों का टूटा आपस में संपर्क। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हुए। यूपी के सोनभद्र में कृष्णशिला रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। मिट्टी धंसने की वजह से पलटे डिब्बे। कोयला से लदी हुई थी मालगाड़ी। गुरुग्राम में राजीव चौक के पास भरा बारिश का पानी भरने की वजह से लंबा जाम लग गया। एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। ट्रैक्टर और पंप की मदद से पानी निकालते दिखे नगर निगम के कर्मचारी। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें तालाब बन गई। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया। गाड़ियों की आवाजाही भी मुश्किल। हिमाचल में मानसून के दौरान बारिश का कहर। प्रदेश भर में अब तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 नेशनल हाईवे समेत 288 सड़कें बंद हैं। अगले 24 घंटे के लिए मंडी, कुल्लू समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के बांसवाड़ा में झरने में सेल्फी लेना छात्र को भारी पड़ गया। डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र का शव बाहर निकाला। दिल्ली के रणहौला इलाके में क्रिकेट ग्राउंड में करंट लगने से एक 13 साल की मासूम की जान चली गई। बच्चे की मौत पर परिवार में मचा हाहाकार। गाजियाबाद में घड़ियों के शोरूम को चोरों ने बनाया निशाना। करोड़ों की घड़ियों पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ में दिखा यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा। खुलेआम युवक को डंडों से पीटा, गालियां भी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से गुस्से में है लोग। लखनऊ में बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला पैदल मार्च निकालकर लोगों की मांग है चिन्हित कर बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से निकाला जाए बाहर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 1 दर्जन लोगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के शाहजहांपुर में पंजाब मेल में आग की अफवाह से मची भगदड़। चलती ट्रेन से कूद गए यात्री। सीज फायर सिलेंडर लीक होने से जनरल कोच में भर गया था धुआं। कानपुर में दिखा आवारा जानवरों का आतंक। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर्ड बुजुर्ग प्रकाश नारायण पर सांड ने अटैक कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत।
अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा, सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति का अडानी विवाद से है कनेक्शन। सेबी चीफ ने आरोपों को बताया गलत और बेबुनियाद। हिंडनबर्ग पर नए खुलासे को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, ये अडानी का नहीं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का घोटाला है। फर्जी कंपनी बनाकर निकाले गए 1000 करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर पवन खेड़ा ने कहा, इस मामले पर भी होना चाहिए जेपीसी का गठन, तभी मामले की सच्चाई सामने आएगी। राहुल गांधी ने पहले ही दी थी इसकी जानकारी। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने सिरे से नकारा। अडानी ग्रुप ने कहा, हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण है, तथ्यों और कानून की उपेक्षा की गई। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सीमा पार से जुड़े हुए हैं विपक्ष के तार। विदेशी कंपनियों के साथ कांग्रेस का याराना, कुछ लोग देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पोस्टर वॉर। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने कोल्हापुर में एमएनएस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर्स और होर्डिंग्स में जमकर तोड़फोड़। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन। 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नौपाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया। कल महाराष्ट्र के थाने में काफिले पर फेंकी गई थी गोबर और चून। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमले के बाद बिना नाम लिए संजय राउत का अमित शाह पर हमला। कहा, अहमद शाह अब्दाली के इशारे पर हो रहा है काम, 2 महीने बाद एक्शन का दिखेगा रिएक्शन। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद एक्शन में है मनीष सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाली। शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे।